चलो सुनाओ। सर से अरे आंधी आई जोर से डाले टूटे हर जगह से स्मेल यहाँ इतनी ज़्यादा आ रही है, अंदर बच्चे पढ़ते हैं वो, और ठंडियों में धूप बच्चे ले सके और पढ़ाई भी चलती रहे, वो खिड़की नहीं खोल पाते। खिड़की बंद करने के बावजूद उन्हें इस तरह। आज हम प्राथमिक विद्यालय में आए हुए हैं नगर निगम के। पीछे एक लाइन है, शिक्षा हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। एलन ब्लूम की ये लाइन है जो पीछे कोटेशन है, जो कि सही भी है। इस स्कूल को सबसे बड़ी बात है कि मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापित किया था। उसी मदन मोहन मालवीय जी ने जिन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी। अंधेरे में रहा ये विद्यालय, बहुत कम मीडिया इंटेंशन मिला, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मालवीय जी ने इसकी स्थापना की थी। तो हम इस स्कूल में आए हैं। अब यहाँ के बच्चों को दिखाइए। तो इस समय इनका वो लंच का टाइम है, बच्चे खेल रहे हैं और भोजन भी चल रहा है। अब कुछ देर में हम अंदर भी चलेंगे, बच्चों से भी बात करेंगे और प्रधानाध्यापिका जी से भी। मैं आ चुके हैं, हमारे साथ यहाँ की प्रधानाध्यापिका जी हैं डॉक्टर सुमन पांडे जी। मैम, पहले तो रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गर्व से मैं कहना चाहूँगी कि इस विद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी रहे हैं, जो विश्व स्तर के मतलब सभी जानते हैं उनको। 1928 में इस विद्यालय की स्थापना हुई। इस विद्यालय को आज एक मॉडल स्कूल के रूप में जाना बातें करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे। फेवरेट टीचर कौन है? सुमन मैम। कौन? सुमन मैम। सुमन मैम कौन है? प्रिंसिपल मैम। प्रिंसिपल मैम ही क्यों फेवरेट हैं? मंजू मैम पसंद है। अच्छा, तुम्हें मंजू मैम पसंद है? हाँ। तुम्हें? रिंकी मैम। रिंकी मैम। तो सभी टीचरों को ये लोग पसंद करते हैं। कि किस क्लास में पढ़ती हो बेटा? क्लास 6। ये क्लास 6 है? यस सर। अच्छा, तो ये बताओ कि पढ़ाई वढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। दबाव में तो नहीं बोल रही हो? नहीं सर। किसी से डर के तो नहीं बोल रही हो? नहीं सर। और बाकी क्या यहाँ पे एमडीएम मिड डे मील खाना वाना कैसा है? अच्छा है। और कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं कि नहीं? फंक्शन वगैरह? हाँ होते हैं। अच्छा, होते हैं। हाँ। पार्टिसिपेट करती हो? यस सर। अच्छा, और ये बताओ कि कितने बजे आती हो? सुबह 9 बजे। लेट तो नहीं होती हो? नो सर। लेट होने पर पनिशमेंट देती हैं कि नहीं मैम? नो पनिशमेंट देती हैं लेट होने पे? नहीं सर। लेट होती ही नहीं होगी, सब समय से आ जाती हो? यस सर। हैं? चलो कोई एक स्टोरी सुनाओ, कोई एक कहानी। किसी को एक कहानी आती है? चलो सुनाओ। सर से अरे आंधी आई जोर से डाले टूटे हर जगह से उड़ा घोसला अंडे फूटे। किसी दूर की बात कही, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? हमने खोला अलमारी को, बुला रहे बेचारी को, पर बच्ची चिकरा थी, घर में तो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी? घर इंग्लिश में स्टोरी किसी को? इंग्लिश में? यस सर। किसे आता है? लिटिल ड्रॉप ऑफ वाटर, लिटिल गैन ऑफ सैंड, मेक द माइटी एसन when the pleasure land, so the little moments humble thoughts they we make the mighty edge of eternity। क्या बात है, शाबाश। यानी तो देखिए सरकारी स्कूलों का भी अच्छा वो आ रहा है। हम 2-3 लड़कों से और बात करें, नवरना दर्शकों को ये न लगे कि हम सिर्फ एक ही ब्लॉक तक आए। बेटा कुछ ये बताओ कि कुछ आपने ये स्टोरी कोई कहानी वानी पता है इंग्लिश में? इंग्लिश में? हिंदी में पता है? यस। सुनाओ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। सागर पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई। इंग्लिश में किसको आता है स्टोरी? कोई पोयम स्टोरी किसी को इसमें से इंग्लिश में? नहीं आता। तुम्हें आता है? नो सर। तुम्हें? अच्छा बताओ, देश का प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? तो बच्चों में जीके पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। और काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये अच्छू में। एक और भी है? एक गोलिया पर। शाबाश। तो बच्चे जागरूक तो हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक शिकायत मिल रही थी, मैं बाहर से आ रहा था, ये जो कूड़ा है इसके बगल में, इसको खिड़की खोलो बेटा। तो इससे समस्या होती है तुम लोगों को? इससे कूड़ा यस सर। क्या समस्या होती है? सर लंच में कूड़ा महकता है यार। बहुत ज़्यादा महकता है ना? यस। तुम्हें? यस सर। तुम तो बगल में ही बैठते हो। अच्छा बंद कर लो, बंद कर लो, बंद कर लो।
तो कूड़े की वजह से देखिए बच्चे, ठंडी का मौसम है, कूड़े की महक की वजह से बच्चे जो है दरवाज़ा को खोल नहीं सकते। प्रशासन से अनुरोध है मेरा और नगर निगम से अनुरोध है, यहाँ की पार्षद सभासद जो भी हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कम से कम इस चीज़ पे ध्यान दें। ये बच्चे देश के भविष्य हैं और अगर इन चीज़ों पे सही तरीके से काम नहीं होता है तो बड़ा दुखद होगा। जिस तरह से यहाँ जमा है तो इसकी स्मेल यहाँ इतनी ज़्यादा आ रही है, अंदर बच्चे पढ़ते हैं वो, और ठंडियों में धूप बच्चे ले सके और पढ़ाई भी चलती रहे, वो खिड़की नहीं खोल पाते। खिड़की बंद करने के बावजूद उन्हें इस तरह का स्मेल आता है। और यहाँ की पार्षद सभासद जो भी है यहाँ की, इस पे ध्यान दे। गाय कूड़ा कचरा खा रही है, जिस गाय को हम राष्ट्रीय पुरुष पशु का दर्जा प्राप्त होने वाला है, राष्ट्रीय पशु का, वो यहाँ पे देखिए गाय कचरा काटती है। इस तरह के हालात है नगर निगम के। आगे के हालात तो देखने लायक भी नहीं है। और ये टॉयलेट रूम देखिए आप पहले, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो यहाँ चल रही हैं जो कि अनुचित है। इस पे संज्ञान। हालांकि विद्यालय तो शुरू से ही ये सभी के मतलब कि नज़र में रहा और अच्छा विद्यालय के रूप में जाना गया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ सालों में उत्तरोत्तर इसमें मतलब गुणवत्ता में वृद्धि होती चली गई है। कुछ पुराने हेडमास्टर्स के द्वारा, कुछ हमारे प्रयास के द्वारा, कुछ शिक्षकों के प्रयास के द्वारा और कुछ लोकल लोगों का भी, जिनको अभिभावक कहेंगे कि उनका भी प्रयास रहा होगा। तो इनके सभी के मतलब कि एक सहयोग से एक विद्यालय काफ़ी, मुझे जो लगता है, हालांकि देखने के बाद जितेंद्र जी आप खुद बता सकते हैं कि कैसा है, और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ एडमिशन के लिए भी बच्चे लालायित रहते हैं। जैसा कि आम अभिभावकों की धारणा होती है कि मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊँ, हमारा बच्चा अच्छे से इंग्लिश बोले, ठीक है। तो पहले तो ये विद्यालय हिंदी मीडियम हुआ करता था, लेकिन सन 2018 से यहाँ पे मैं एज ए प्रिंसिपल इंग्लिश मीडियम की हेड बन करके आई। और तब से बच्चों में जैसे इंग्लिश मीडियम का चूँकि रुझान लोगों में कुछ ज़्यादा ही होता है, तो बच्चों की संख्या शुरू में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। 570 के आसपास बच्चे हो गए थे। कोरोना पीरियड में मैं बताऊं तो 570 हो गए थे। लेकिन कुछ बच्चे अभी कितने बच्चे? अभी तो इस समय जो है, जो बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे थे, अन्यत्र कहीं चले गए, कुछ व्यवस्था के कारण अपना जो है माइग्रेट हो गए, कुछ जो है अभी वर्तमान में संख्या मेरे यहाँ की 262 है, जो कि रेगुलर जो बच्चे हैं वो रेगुलर आते हैं, पंक्चुअली आते हैं, वेल डिसिप्लिन्ड होते हैं और अभिभावक भी काफ़ी संतुष्ट। शिक्षा के क्षेत्र में अभी सुमन पांडे, डॉक्टर सुमन पांडे जी को क्या लगता है कितनी चुनौतियां हैं शिक्षा के क्षेत्र में अभी? सर, चुनौतियों की अगर बात करें तो चुनौतियां तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में अभी हैं। इसमें ख़ास तौर पे जो है अभिभावक अगर हमारे थोड़ा सा और सहयोग करें, अभिभावकों का थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जैसे अगर टीचर पेरेंट्स मीटिंग भी होती है, हमारी शिक्षिकाएं भी, कक्षा अध्यापिकाएं भी अपने स्तर पे करती हैं, फिर यहाँ पे विद्यालय स्तर पे भी होता है, तो गार्जियन जो होते हैं उनको ये लगता है कि बस मैंने स्कूल भेज दिया और उसके बाद जिम्मेदारी मेरी ख़त्म हो गई। तो मुझे ये लगता है कि अगर अभिभावक भी सहयोग करें, काफ़ी गार्जियन तो यहाँ वेल एजुकेटेड हैं और कुछ के साथ समस्याएं हैं कि जो कि डीपीएस वगैरह जो स्कूल हैं उनके बारे में कहा जाता है, डीपीएस सनबीम एकेडमी, ये स्कूल जो बड़े महंगे महंगे स्कूल होते हैं 5 स्टार होटल टाइप के, तो इन स्कूलों के बारे में एक बात कही जाती है कि इनकी शिक्षा सिर्फ स्कूलों तक नहीं होती है, घरों तक भी होती हैं। घर में अभिभावक भी बहुत सपोर्ट करते हैं, पढ़ाते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। तो घर के बाहर जब ये निकलते हैं तो अभिभावकों का बहुत इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आपके स्कूल के बच्चों में अभिभावकों का कितना इन्वॉल्वमेंट है? देखिए, कुछ परसेंट यही अभी मैंने शुरू में भी कहा कि जो वेल एजुकेटेड गार्जियन हैं तो उनका सहयोग मुझे प्रॉपरली मिलता है। वो बच्चे घर में भी स्टडी कर रहे हैं तो विद्यालय स्तर पे उनकी गुणवत्ता भी देखी जा सकती है, पढ़ाई में उनकी पोजीशन होल्डर में उनका नाम रहता है। और कुछ जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़े से आर्थिक उनकी दिक्कतें हैं, तो खुद तो इन्वॉल्व ही हैं। आर्थिक दिक्कतें क्या है? तो निःशुल्क विद्यालय है, तो विद्यालय तो निःशुल्क है, लेकिन उसके बाद भी वो चूँकि अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतना लगे रहते हैं, पर डे के रूटीन में और कमाई में लगे रहते हैं गार्जियन, तो विद्यालय बच्चा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए भी अवेयरनेस, मुझे तो लगता है कि हर जगह एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। अच्छा। हाँ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा ये बात आप, हाँ, अवेयरनेस प्रोग्राम अगर जागरूकता कार्यक्रम अगर इस तरह का हम चलाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि पंचायत स्तर पे हो या बाकी और स्तर पे हो, तो जैसे विद्यालय स्तर पे तो होता है कि हमारे टीचर्स भी कभी डोर टू डोर चले जाते हैं, बुलाने चले जाते हैं, या बच्चों की टीम द्वारा हम लोग बुलवा लेते हैं। लेकिन अगर अभिभावक अगर सतर्क हो गए, जागरूक हो गए, मुझे लगता है तो फिर ख़ास तौर पे महिला जो है,
इसीलिए हम कहते हैं ना कि महिलाओं की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी होती है, लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि 2 पीढ़ियों को, 2 घरों को वो जो है शिक्षित करती है महिला जो है। मायके में अगर है तो अपना मायका तो शिक्षित कर ही रही है, वो शिक्षित नारी के रूप में है, फिर अपने ससुराल जा कर के भी वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करती है, अपने बच्चों को शिक्षित करती है। तो इसलिए शिक्षा बहुत आवश्यक है। बच्चों को प्रेरित कैसे करती हैं? बच्चों को प्रेरित ये जो है रेगुलर आने के लिए जो बच्चे हैं तो उनके लिए असेंबली में मान लीजिए कि क्लैपिंग करा दिया, या फिर टीचर्स अपने लिए बच्चों के लिए कुछ अपने जो है छोटे मोटे ही सही कुछ ना कुछ इनाम के रूप में रखे रहते हैं कि बच्चा अगर रेगुलरिटी मेंटेन कर रहा है, नीट एंड क्लीन है, अच्छे तरीके से आ रहा है। और असेंबली में जैसे हम लोग क्विज़ वगैरह कराते हैं, बच्चे ने अच्छा किया तो मुझे तो लगता है कि अगर शाबाशी के रूप में या तालियों के रूप में अगर करें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है। अगर बच्चा अच्छा कर रहा है, ये अगर किसी को भी एक ताली ही मिल जाती है, शाबाशी मिल जाती है, तो मुझे लगता है ये खुद में अपने आप में बहुत बड़ा पुरस्कार है ना। तो असेंबली में उन बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया। सरकार से क्या मांग रखती हैं और सरकार से क्या निवेदन करना चाहेंगी हमारे मंच के माध्यम, हमारे चैनल के माध्यम से? चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी तो हमारे यहाँ जैसे कि शिक्षकों की चूँकि थोड़ी कमी है, जूनियर में खासतौर पे मात्र 2 अनुदेशिकाएँ हैं। मैं पहले प्राइमरी की हेड हुआ करती थी, लेकिन इस समय मैं कंपोजिट भी संभाल रही हूँ। तो देखा जाए तो जूनियर में हमारे यहाँ कोई शिक्षक नहीं है, लेकिन खुशी NGO जो है उनके द्वारा हमें 2 साल के लिए कुछ शिक्षक मिले हैं, लेकिन वो कब तक रहेंगे, 2 साल मात्र उनका है, प्रोजेक्ट पे उनका काम चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ टीचर्स अगर अवेलेबल हो जाएं और तो बहुत मतलब कि शिक्षा की गुणवत्ता में और भी काफ़ी अच्छा सुधार हो सकता है। अभी तो फ़िलहाल अच्छा है, उन टीचर्स का काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है मुझे। साइंस मैथ के हैं हमारे यहाँ, स्पोकन इंग्लिश के टीचर हैं, काउंसलर हैं हमारे यहाँ, कंप्यूटर टीचर हैं हमारे यहाँ, है ना। खुशी है। बच्चों के लिए एक वातावरण बहुत जरूरी होता है शिक्षा का। बिल्कुल। वो आसपास कैसा है वातावरण? तो सर कहा जाए तो बहुत अच्छा नहीं कहेंगे कि वातावरण यहाँ का कहा जाए कि बहुत ही अच्छा है, नहीं, वातावरण तो एक तरीके से नहीं ही अच्छा है। मैं रिपब्लिक हिंदुस्तान की टीम जब आ रही थी अंदर जी, तो हम लोगों ने देखा, हमारे सहयोगी जी ने भी देखा कि बाहर कूड़ा वगैरह काफ़ी हैं, स्मेल आती होगी, कैसे? जैसे कूड़ा के लिए तो देखिए यहाँ CMO सर भी एक बार यहाँ पे उनका वो था, प्रोग्राम था CMO सर का, तो उनसे भी मैंने ये निवेदन किया था और ऊपरी अधिकारी लेवल पे भी मैंने जो है रिक्वेस्ट किया है इन चीज़ों के लिए। तो हालांकि हटवा दिया गया, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि क्षेत्रीय लोगों को जागरूक करना। अगर क्षेत्रीय लोगों को हम लोग जागरूक कर दें, इसमें कुछ पैसे 50 रुपये पर मंथ लगता है, पैसा डोर टू डोर का उठान का, कूड़ा उठान का। अगर हर घर के व्यक्ति जो अनिवार्य कर देते हैं, नहीं, सरकार अगर अनिवार्य कर दे, मुझे लगता है कि हालांकि 50 रुपये कोई ज़्यादा नहीं होते हैं, उतना तो आपके मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर सभी जो है 50 डोर टू डोर मोदी जी वाला चल तो रहा है ना, चल रहा है, तो वही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अवेयरनेस प्रोग्राम चला करके अगर जो पंचायत स्तर पे अगर ये हो जाए, तो ये कूड़ा उठार अगर घर घर से हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि कूड़े वाली समस्या ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब हम अंदर चलेंगे और स्मार्ट क्लास की मैम को देखेंगे, उनकी लाइब्रेरी को देखेंगे। पॉज कर दीजिए। तो हम स्मार्ट क्लास में मौजूद हैं और दिखाइए कि प्राइमरी स्कूल से जो अभिभावक घबराते हैं कि हमारे स्कूल का वहाँ भविष्य अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे तो अच्छा ही लग रहा है, काफ़ी अच्छे से मैम ने संजोया है। इतना मैनेज कैसे कर लेती हैं आप? और ये सामने प्रोजेक्टर भी है आपके यहाँ। जी जी, मैनेज का ये है कि हमारे शिक्षकों का काफ़ी सहयोग रहता है और खुशी NGO से हमारे जो टीचर्स, जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर टीचर, स्पोकन इंग्लिश की टीचर, मैथ साइंस के टीचर, और जैसे अभी सारे टीचर्स आपके यहीं सामने दिख रहे हैं, और इसके बाद केयर टेकर हैं। तो इस तरीके से जो है इनके सभी के सहयोग से, हमारे जो परमानेंट स्टाफ हैं, अनुदेशिका हैं, सभी के सहयोग से जो है मेरा विद्यालय जो है मुझे लगता है कि काफ़ी उचित ढंग से जो है काफ़ी बच्चे चला उला लेते हैं कंप्यूटर पे, नाम वाम लिखने से मैडम आता है? कराती हैं। यस सर। करा लेते हैं, मतलब जागरूक हैं? यस सर। टेक्नोलॉजी वगैरह कर लेते हैं। अच्छा। MS वर्ड अपना नाम भी लिख लेते हैं, टाइपिंग भी कर लेते हैं। अच्छा, यस। तो मतलब टेक्नोलॉजी पे भी आप लोग ध्यान दे रही हैं? जी 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 जी। तो देखिए सरकारी स्कूल के मिलवाना चाहूँगी, स्पोकन इंग्लिश की भी मैडम है, मनीषा मैडम, स्पोकन इंग्लिश का भी हमारे कार्यक्रम। जी जी। अच्छा। तो वो भी मैं मिलवाना चाहूँगी, और हमारे यहाँ काउंसलर भी हैं, मंदाकिनी मैडम। खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। सरकारी स्कूलों में खेलों पे बड़ा ध्यान दिया जा रहा है। अच्छी चीज़ें हैं कि ये सब चीज़ें भी लगी हुई हैं। एक समय था जब बच्चे आपस में ही पता नहीं क्या खेलते थे, वो टिन टप्पो टाइप का कुछ खेल होता था और लकड़ी डंडा टाइप का, लेकिन ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। अच्छा लग रहा है देख करके कि स्कूलों की स्थिति अब सुधर रही है। शिक्षा में एक क्रांति लाने वाली हमारे साथ मैम है। ये मैम कब से लगा हुआ है?
ये अभी हाल ही में लगा है, समर में लगा, जून में। और बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के ही तरफ से जो है ये जो है प्रस्ताव रहा होगा, तो अपना जो है लगा। और हम एमडीएम की ओर चलते हैं। तो मैम हम शो के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं। अब ये बताइए कि सरकार से आखिरी निवेदन क्या करेंगी? एक जो इनका तो एक निवेदन आपने किया, दूसरा निवेदन क्या करेंगे इनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर के, जो कि एक अच्छी मुहिम है जो आप छेड़ रही हैं, तो इनकी सैलरी बढ़ जाए। दूसरा क्या? दूसरा ये है कि हालांकि सरकार का काफ़ी प्रयास है और हम देख रहे हैं कि विभिन्न तरीके से सरकार सहयोग भी कर रही है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा सा और अगर प्रयास करें तो हमारे विद्यालयों को और अच्छा बनाया जा सकता है। और काफ़ी भी और जन सहयोग भी अगर मिल जाता है तो हम विद्यालय को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, और जो खाई है प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की निश्चित रूप से पड़ जाएगी। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर सुमन पांडे, हमने बात की जहाँ पूरा कंप्लीट पैकेज चलाया। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। धन्यवाद सर।